नमस्कार। आज बात करते हैं गरुड़ासन की, यानी कि ईगल पोज की। अब ये सिर्फ एक योगा पोज नहीं है, बल्कि अपने मन को साधने का, उसे फोकस करने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। तो चलिए इसके गहरे रहस्यों में उतरते हैं। गरुड़ासन का जो पूरा सार है ना, वो बस इन 3 शब्दों में समाया हुआ है: एकाग्रता, संतुलन और स्वतंत्रता। ये आसन हमें सिखाता है कि कैसे शारीरिक स्थिरता से मानसिक स्पष्टता मिलती है, और जब मन साफ और स्थिर होता है तो हमें मिलती है भीतरी आजादी। ये तीनों चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो ये नाम गरुड़ासन आया कहाँ से? ये नाम आया है गरुड़ से, जो हमारी पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का शक्तिशाली वाहन है। गरुड़ को उनकी अचूक दृष्टि और जबरदस्त शक्ति के लिए जाना जाता है। और मजे की बात यह है कि यही गुण हम इस आसन के जरिए अपने अंदर जगाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि गरुड़ की वो तेज नजर, वो गजब की स्थिरता हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि ये आसन हमारे फोकस और कोऑर्डिनेशन को कैसे शार्प करता है। देखिए, गरुड़ासन सिर्फ बॉडी को बैलेंस करने के बारे में नहीं है, ये मन को भी बैलेंस करता है। जब हम अपने शरीर को एक जगह टिकाने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारा दिमाग भी इधर उधर भागना बंद कर देता है, वो भी शांत हो जाता है, और बस यहीं से फोकस और कोऑर्डिनेशन अपने आप बेहतर होने लगता है। अच्छा, तो अब बात आती है कि इस कमाल के आसन को सही तरीके से किया कैसे जाए, क्योंकि सही तरीके से करने पर ही इसके सारे फायदे मिल सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पैरों में हल्का सा गैप रखकर एकदम सीधे खड़े हो जाइए। ठीक है, अब अपना दाहिना पैर उठाइए और उसे बाएं पैर के ऊपर से लपेट लीजिए। बिल्कुल वैसे ही दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर से लपेटकर हथेलियों को जोड़ने की कोशिश करनी है। अब घुटनों को हल्का सा मोड़ें और बैलेंस। बस इसी पोज में 15 से 30 सेकंड तक रुकना है, और फिर यही सब दूसरी तरफ से करना है। ठीक है, आसन करना तो सीख लिया, पर कभी सोचा है कि हमारे शरीर और मन पर असर कैसे करता है? इसके पीछे की साइंस क्या है? चलिए इस स्थिरता के पीछे के विज्ञान को जानते हैं। इसका असर समझिए 2 लेवल पर होता है। एक तो फिजिकल, जब हम अपने हाथ पैर को एक दूसरे पर लपेटते हैं तो ये जोड़ों और मसल्स पर एक तरह का प्रेशर बनाता है, जिससे वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वो मजबूत होते हैं। और दूसरा है मेंटल लेवल। ये हमारे ब्रेन और मसल्स के बीच का कनेक्शन, मतलब न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन सुधारता है। और जब हम बैलेंस बनाने पर इतना ध्यान लगाते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम अपने आप शांत हो जाता है। नतीजा, बेहतर फोकस और मेंटल स्टेबिलिटी। और इसके फायदे इतने हैं कि कुछ सोर्सेज तो ये भी कहते हैं कि ये 25 से भी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स में आराम दे सकता है। 25 से ज्यादा, ये नंबर ही बताता है कि ये आसन कितना पावरफुल और होलिस्टिक है। चलिए कुछ बड़े फायदों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंटल वेलनेस की। ये आसन एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने में बहुत मदद करता है। कैसे? हमारा मन हमेशा भागता रहता है ना, ये आसन उसे एक काम दे देता है, बैलेंस बनाने का। और जब मन एक जगह टिकता है तो फालतू की चिंताओं का जो चक्कर है वो टूट जाता है, और जब ऐसा होता है तो इमोशनल बैलेंस और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। अब आते हैं फिजिकल फायदों पर। सच कहूं तो ये आसन जोड़ों के लिए किसी जादू से कम नहीं है। शरीर को जो हम ट्विस्ट करते हैं उससे आर्थराइटिस, सर्वाइकल पेन, पीठ की अकड़न, इन सब में बहुत आराम मिलता है। ये हमारे पोस्चर को भी सुधारता है, और यहाँ तक कि माइग्रेन जैसी तकलीफ में भी राहत दे सकता है। और बात सिर्फ बाहर की नहीं है, इसके फायदे शरीर के अंदर तक जाते हैं। ये हमारे इंटरनल सिस्टम्स जैसे कि हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। जब हम शरीर के कुछ हिस्सों को दबाते हैं और फिर छोड़ते हैं तो इससे ग्लैंड्स स्टिम्युलेट होते हैं, और इसी वजह से ये थायराइड, डायबिटीज और पीसीओडी जैसी कंडीशंस में मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, हाई ब्लड प्रेशर और कमजोर इम्यूनिटी में भी ये बहुत फायदेमंद है। अच्छा, अब गरुड़ासन के फायदों को अगर और भी बढ़ाना हो तो उसके लिए भी कुछ तरीके हैं। चलिए देखते हैं कि अपनी एनर्जी को और कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। गरुड़ासन के असर को और गहरा बनाने के लिए ये 3 टेक्निक्स बहुत काम आती हैं। पहली है नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं। ये हमारी एनर्जी को क्लीन करके मन को शांत करती है। दूसरी है प्राण मुद्रा। ये हाथों की एक खास मुद्रा है जो हमारी वाइटैलिटी यानी जीवन शक्ति को बढ़ाती है। और तीसरी 528 हर्ट्ज की साउंड फ्रीक्वेंसी सुनना।
ये मेंटल क्लैरिटी और डीप फोकस के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। चलिए, अब इस आसन के फिजिकल फायदों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी गहरी फिलॉसफी को समझते हैं, क्योंकि ये आसन सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, ये जीवन का एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाता है। गरुड़ासन हमें क्या सिखाता है कि अगर ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो स्थिरता बहुत जरूरी है। सोचिए, जैसे इस आसन में बैलेंस के लिए एक मजबूत बेस चाहिए, ठीक वैसे ही जिंदगी में बड़ी कामयाबी के लिए एक स्थिर और फोकस्ड मन चाहिए। मेरे हिसाब से यही इस आसन की सबसे खूबसूरत सीख है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है कि जिंदगी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां थोड़ी और स्थिरता, थोड़ी और स्टेबिलिटी हमें नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। इस पर जरूर सोचिएगा।